इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड कवर ऑफ एन एफडी सेट। ओके, कवर ऑफ अ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। तो कवर ऑफ अ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट क्या होता है कि सपोज करो हमारे पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट गिवन है, लेट कि उनका नाम है f और g। ओके, तो कहता है an FD set G is said to be cover of an other FD set F if all the FDs that are there in F are also there in the closure of G। ओके, या सिंपल लैंग्वेज में बोल लो कि अगर मैं कहूं कि G कवर है F का, ओके, मीन्स G कवर कर रहा है F को, इसका मतलब है कि जो अगर G का क्लोजर ले लिया जाए, ओके, मतलब G प्लस, तो F की जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो सब G प्लस में आएंगी, या आप बोल लो कि F इज सबसेट ऑफ G प्लस। ओके, ये इसका सिंपल मतलब है। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। गिवन टू एफडी सेट्स F एंड G, ये F फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट ये है F और ये है G। क्वेश्चन पूछा गया है कि इज एफडी सेट G इज कवर ऑफ एफडी सेट F, क्या G F को कवर करता है? तो आप क्या करोगे, सिंपली कि G का क्लोजर निकाल लो। ओके, और G के क्लोजर में जो F की फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं अगर वो सारी की सारी प्रेजेंट है, इसका मतलब G क्या है, G F को कवर कर रहा है। ओके, एक तरीका तो ये है, लेकिन ये तरीका लेंदी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब क्लोजर ऑफ एन एफडी सेट निकालते हैं तो बहुत ही ज्यादा फंक्शनल डिपेंडेंसीज उस सेट में इंक्लूड होती जा रही होती हैं। ओके, तो हम इसके लिए कुछ दूसरी टेक्निक यूज करेंगे। एक है फंक्शनल डिपेंडेंसी की मेंबरशिप टेस्ट। ओके, क्या, हाउ टू चेक एफडी मेंबरशिप टेस्ट, वो क्या होता है, कहता फॉर ईच एफडी अल्फा टू बीटा ऑफ एफ इफ अल्फा प्लस यूजिंग G includes बीटा, इट मींस अल्फा टू बीटा इज कवर्ड बाय G। सिंपली इसका मतलब क्या है, हमने कहा क्या G कवर है F का, तो आप क्या करो, F की एक एक FD को पिक करो। ओके, और उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट हैं उनका एट्रीब्यूट सेट क्लोजर निकालो। लेकिन क्लोजर निकालते समय जो FD यूज करो ये दूसरे G वाले की यूज करो। ओके, अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड मींस अल्फा का क्लोजर इसकी G का फंक्शनल डिपेंडेंसीज यूज करके आप निकाल रहे हैं, और जो भी क्लोजर आ रहा फुल एंड फाइनल, अगर उसमें बीटा, जैसे A टू B के लिए A का क्लोजर निकालूं विद द हेल्प ऑफ G और उसमें B आ जाए, इसका मतलब ये है कि A टू B इसमें प्रेजेंट है। ओके, A टू B इसके क्लोजर में प्रेजेंट है। ओके, सिमिलरली B टू C के लिए B का एट्रीब्यूट सेट क्लोजर निकालूं यूजिंग G, अगर उसमें क्या आ जाए, C आ जाए, इसका मतलब B टू C, B डिटरमाइंस C फंक्शनल डिपेंडेंसी इसके क्लोजर में प्रेजेंट है G के। सिमिलरली AC डिटरमाइंस D, अगर मैं AC जो एट्रीब्यूट सेट है उसका क्लोजर निकालूं विद द हेल्प ऑफ G, अगर AC के क्लोजर में D मिल जाता है, इसका मतलब है कि AC डिटरमाइंस D इज प्रेजेंट इन द क्लोजर ऑफ G। ओके, तो यही पॉइंट, ये पॉइंट जो लिखा हुआ है ये यही बात है। ओके, अब मुझे चेक करना है कि इस एफडी सेट G इज कवर ऑफ एफडी सेट F, तो F की जितनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो मैंने ये लिख ली है। ओके, अब इन सब का जैसे इसका अल्फा क्या है, A है, तो A का क्लोजर। ओके, यहाँ अल्फा क्या है, B, तो B का क्लोजर, यहाँ अल्फा क्या है, AC, तो AC का क्लोजर। तो सबका मैं क्लोजर निकालने जा रहा हूं, और क्लोजर किसकी, ये F की फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। ओके, ये सारी की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज किसकी हैं, F की हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से कि G मींस क्लोजर निकालूंगा, लेकिन
जी में जी की एफडीज यूज करूंगा क्लोजर निकालने में। तो ए का मुझे निकालना है, तो ए में ए तो होगा ही। ओके, अब ए डिटरमाइंस बी एंड बी डिटरमाइंस सी एंड ए डिटरमाइंस डी। ओके, इसका मतलब है कि बी सी और डी ये भी इंक्लूड होगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या चेक करना था, मुझे सिर्फ ये चेक करना था कि क्या ए डिटरमाइंस बी फंक्शनल डिपेंडेंसी इसमें प्रेजेंट है। यस, इसमें प्रेजेंट है, या आप कह लो कि इसमें प्रेजेंट है, इज इक्वलेंट टू इसके क्लोजर में प्रेजेंट है। ओके, तो चूंकि यहां पर ए का क्लोजर निकाला और बी प्रेजेंट है, तो ये मेंबरशिप टेस्ट मींस मेथड क्या कह रहा है कि चूंकि ये बी प्रेजेंट है, इसका मतलब ए बी को डिटरमाइन कर सकता है, और इसका भी मीनिंग क्या है, ए डिटरमाइंस बी। ओके, तो इसका ये क्या बोलेंगे कि यस ये प्रेजेंट है। अगर सबका आंसर यस आ जाता है तो इसका मतलब वो कवर है। ओके, अब बी प्लस के लिए बात करेंगे। बी प्लस के लिए देखेंगे तो बी का क्लोजर, तो ये हमने बी लिया, बी का क्लोजर में बी तो होगा ही, बी डिराइव्स सी। ओके, इसके अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन हमको किसकी नीड है, हमको सिर्फ ये चाहिए था कि बी के क्लोजर में अगर ये सी प्रेजेंट है, चूंकि ये सी प्रेजेंट है एंड देयरफॉर ये बी डिटरमाइंस सी इज आल्सो प्रेजेंट इन द क्लोजर ऑफ जी। ओके, तो इसका भी आंसर हमने क्या बोल दिया, यस। ओके, नाउ AC डिटरमाइंस D, तो AC का क्लोजर लिया, AC का क्लोजर लेंगे विद द हेल्प ऑफ G, तो AC में पहले AC तो होगा ही होगा। ओके, अब A डिटरमाइंस B एंड A डिटरमाइंस D, तो B और ये D ये भी इंक्लूड होगा। ओके, और ABCD चार ही उसमें ट्रिब्यूट है, सबके सब आ गए हैं, तो यही इसका क्लोजर है। मुझे क्या चाहिए था, AC डिटरमाइंस D। ओके, तो यहां पर ये देखो D प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये FD भी प्रेजेंट है इन द क्लोजर ऑफ G। ओके, एंड देयर सिंस ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द क्लोजर ऑफ G, तो यहां से क्या कंक्लूड करेंगे, या इधर कंक्लूड करते हैं, so means therefore क्या F is cover of G, या कह लो कि F is subset of G plus। ओके,